Indian mom is back. Yes, I'm so happy today क्योंकि मुझे सुबह सुबह पता चला है कि मेरा जो चैनल है वो वापस आ गया है। और सबसे पहले जाके मैंने सब लोगों को थैंक यू बोला है क्योंकि आप सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही ये सब हुआ है। और इन 5 दिनों में मेरी हालत पूरी देवदास की जैसे हो चुकी थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड अभी मैंने बहुत अच्छे से नहा धो के फ्रेश किया है। मैंने अपना स्किन केयर रूटीन नहीं किया, मेकअप करना तो मैं भूल ही गई थी। मतलब ये मेरी लाइफ का सबसे ख़राब हिस्सा था आज तक का। और मैं भगवान से एक ही प्रे करूँगी कि ऐसा हिस्सा वापस ना आए, ना ही किसी और को ऐसा वाला दिन देखना पड़े। इट्स सो डिप्रेसिंग, सो डिप्रेसिंग। अभी मैं थोड़ा सा जाके खाना खाती हूँ क्योंकि इन 5 दिनों में मैंने ढंग से खाना भी नहीं खाया है, ढंग से कुछ भी नहीं किया है। जिस मैं डिप्रेस हो रखी थी, आप लोगों के सपोर्ट्स मुझे काफ़ी मोटिवेट कर रहे थे, बट स्टिल आपको पता होगा कि मतलब कैसा लगेगा जब आपका एक छोटा सा बेबी ऐसा हो जाए उसके साथ। ओ माय गॉड, मुझे वो पार्ट नहीं याद करना है, जस्ट लीव इट। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं सब आपको बताऊंगी, पर पहले थोड़ा मैं खा लेती हूँ जिससे मुझे एनर्जी मिल जाए एंड मैं फिर आपसे खूब सारी बातें करूँगी। सो कीप ऑन वॉचिंग। सो आई हैड अमेजिंग लंच एंड अभी मेरे में बहुत सारी एनर्जी है, तो पहले जाऊँ थोड़ा तैयार हो जाऊँ। बहुत दिनों के बाद मेकअप लगा रही हूँ एंड यू गाइज नो आई लव मेकअप, सो थोड़ा तैयार हो जाओ एंड देन वी विल टॉक। सो फाइनली बात करेंगे कि हुआ क्या था मेरे साथ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, अगर आप मुझे ट्विटर और स्नैपचैट पे फॉलो कर रहे हैं तो आप सबको पता होगा, बट अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप हेटर है तो भी इस वीडियो को पूरा देखें। तो बेसिकली मेरे साथ 15 तारीख को ऐसे हुआ था कि मैं मस्त घूमने फिरने गई थी और जब मैं वापस आई तो मैं 31 का व्लॉग पब्लिश करने के लिए जस्ट बैठने ही वाली थी। एंड उतने देर में मुझे सबके मैसेजेस आने लग गए स्नैपचैट पे, ट्विटर पे, हर जगह पर कि मेरा जो चैनल है उन्हें मिल नहीं रहा है। 1 मिनट के लिए मैं भी बहुत डर गई थी, ये सोच के ही, मतलब आप समझ सकते हैं। एंड उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने खुद ये चीज़ देखी तो जैसे समझ लो कि मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन चली गई थी एंड मैं पूरी शॉक में थी, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो मोमेंट मैं आपको बता नहीं सकती, इतना मेरे मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन। उसके बाद ये हुआ कि मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने, मेरी सास ने मुझे काम डाउन किया एंड बोला कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हुआ क्या है, ऑल सडन ऐसे कैसे हो सकता है। एंड फिर जितनी भी टर्म्स कंडीशंस जो भी चीज़ें थी मेरे हस्बैंड ने सब फिलअप की एंड भेजी, सब प्रोसेस चालू कर दिया कि अचानक से मेरे दो चैनल ब्यूटीफुल हमेशा और इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी बंद कैसे हो गए। इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी पे 92,000 सब्सक्राइबर्स थे एंड ब्यूटीफुल हमेशा पर 67,000 सब्सक्राइबर्स थे। तो 1 साल के अंदर इतना सारा मैंने गेन किया था, वो 1 सेकेंड में ख़त्म हो गया था। बट मतलब थैंक्स टू माय हस्बैंड जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे काफ़ी समझाया एंड मुझे मतलब वापस खड़ा किया। मतलब मेरे पास 2 दिन पहले बोलने के लिए भी शक्ति नहीं थी और साथ ही साथ मैंने जहाँ पर 700 वीडियो शूट किए हैं, 350 वीडियो ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी के लिए और इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी के लिए भी ऑलमोस्ट 300 वीडियोज़ मैंने शॉट किए हैं। बट आज मैं खुद डर रही थी कि मैं क्या बोलूँ, ऐसी मेरी हालत हो रखी थी। उसके बाद मैं वेडनेसडे को यूट्यूब इंडिया ऑफिस गई एंड वहाँ पर मैंने सारी प्रॉब्लम्स एंड ऑल सब डिस्कस किया। उन लोगों ने मुझे बहुत काम डाउन किया और सबसे पहले उन्होंने मुझे एक ही बात समझाई कि ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, ये सब हमारी फॉल्ट है, एक एरर की वजह से ये सब हुआ है और तुम अकेली नहीं हो, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है एंड वी आर कंटिन्यूसली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सो डोंट वरी एट ऑल। जस्ट आप अच्छे से एक लंबी सांस लो और घर जाओ, डोंट वरी, और अपने घर जाके
1 लाख सब्सक्राइबर की तैयारी करो। तब जाके मुझे थोड़ी सी राहत मिली, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। बट स्टिल फुल वेडनेसडे और थर्सडे मैं पूरे टाइम सोचती रही कि मेरा चैनल कब आएगा, मेरा चैनल कब आएगा। आज मेरे पास एक चैनल अभी आ चुका है। आज ही मॉर्निंग में मुझे ये चैनल वापस मिला है, इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी। और ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रे कर रही हूँ और मुझे पता है कि आप सभी लोग प्रे कर रहे हैं। और हो सकता है कि जब तक ये वीडियो पब्लिश हो तब तक वो चैनल भी लाइव हो जाए, हो सकता है। तो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई एंड इन सब में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपका जो प्यार था मेरे लिए, आपका जो सपोर्ट था मेरे लिए, वो बढ़ते जा रहा था। मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था इतना ज़्यादा मुझे प्यार एंड सपोर्ट ट्विटर से, स्नैपचैट से, मेल से, फ़ोन से मिल रहा था। हर कोई मेरे लिए प्रे कर रहा था, हर कोई मुझे समझा रहा था। एंड दिस इज़ समथिंग लाइक ओ माई गॉड। बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए वीडियोस भी बनाए, मेरी जो प्रॉब्लम है आपके सामने ला के बताई। एंड आई एम सो ग्लैड कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मतलब मेरी इतनी ज़्यादा मदद की इतने ख़राब टाइम में। आई रियली फील ब्लेस। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई थी, इसलिए मैं मिसिंग थी। अभी मैं वापस आ गई हूँ, इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी इज़ बैक अगेन एंड वैसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। एंड मेन ये जो चीज़ें हैं स्पेशली हेटर्स लोगों के लिए है, क्योंकि मैंने देखा कि हेटर्स लोग मुझे बोल रहे थे। वैसे तो मुझे हेटर्स लोगों की कोई भी परवाह नहीं है और उनके जो कमेंट्स है और उनकी जो सोच है मुझे अफेक्ट नहीं करती है, ये आप सबको पता है। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हेटर्स को लात मारो, और ये जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है इसकी वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है। बट मैं आज हेटर्स लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने 1 साल से कंटिन्यूसली बिना किसी ब्रेक के इन दोनों चैनल पे काम किया है। आप सभी ने देखा है, ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी को मैंने जून में लॉन्च किया था। मई में मैंने खुद के बलबूते पर अपना खुद का ऑफिस खोला है और जून में उस चैनल को लॉन्च किया था। और इस इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी को ऑलमोस्ट उससे पहले ही लॉन्च कर दिया था मैंने। और इन दोनों चैनल पे मैं कंटिन्यूसली सैटरडे हो या संडे में वीडियो बना के डाल रही थी। मैंने विदाउट एनी ब्रेक ये सब काम किया, रात भर जग के भी काम किया और मेरी टीम ने भी ऐसे ही काम किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरे लिए काफ़ी आसान इसीलिए रहा क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया। किसी भी एक वीडियो को बनाने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। उसे सोचने से लेके, उसे शूट करने से लेके, उसे प्रेजेंट करने से लेके, उसे एडिट करने से लेके आपके सामने आने तक उस पे बहुत सारे स्टेप्स से उसे गुजरना पड़ता है। तो इट्स नॉट सो ईज़ी। मेरे पास खुद का ऑफिस है। इस ऑफिस में 5 लोग काम करते हैं, जिसमें से एक वीडियो एडिटिंग करती है। वीडियो एडिटिंग इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी के लिए मैं खुद करती हूँ और ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी के लिए वो करती है। फिर मेरे पास एक ग्राफिक डिज़ाइनर है जो सारे पिक्चर्स को डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद मेरे पास 3 कंटेंट राइटर्स है जो कि हर कंटेंट को सर्च करके अच्छे से देखकर लिखते हैं और फिर मेरे पास लाते हैं। और उन चीज़ों को पहले मैं ट्राई करती हूँ अपने ऊपर एंड फिर आपके सामने उसके रिज़ल्ट पेश करती हूँ। अगर मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई तो वो आपके पास नहीं आती है, द बेस्ट ही आपके पास हमेशा आती है। तो इतनी सारी चीज़ें आपके पास बहुत ही सोच समझ के लाई जाती है, बस डालना है इसलिए नहीं डाली जाती। तो इसके जो पीछे है ना बहुत सारा काम है। इसके बाद मैं बोलूँगी कि मैंने अपने चैनल पर, दोनों चैनल पर 7 से 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया है। आपको पता है मेरा खुद का ऑफिस है जिसका रेंट मैं देती हूँ, मेरे जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी सैलरी देती हूँ। साथ ही साथ मैंने हमेशा ही खुद को अपडेट रखा है, इसलिए मेरे पास
अच्छे से अच्छा कैमरा है, माइक है। मैंने 2 रिकॉर्डिंग रूम्स बना रखी है। एक तो मैंने अपने घर पर ही बना रखा है, जो आप देख सकते हैं, ये मेरा घर का लोकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ऑफिस में भी एक रिकॉर्डिंग है और एक यहाँ पर है, तो मैंने दोनों जगह पर सेटअप कर रखा है। फॉर मी ये इतना आसान नहीं था। ऑब्वियसली मेरी फैमिली के सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनका मेरे लिए हमेशा से ही पॉजिटिव एक सपोर्ट था और उन्हें पता था कि ये लड़की कर सकती है, और उन सब चीज़ों के ऊपर जाकर मैंने ये सब चीज़ें की है। तो जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे हर दिन अगर 1000 सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। अगर आप भी इतना हार्डवर्क करेंगे अपने चैनल पर या किसी भी काम पर, आपको भी उसका फल मिलेगा। और वही चीज़ मेरे साथ हुआ कि मेरे इस हार्डवर्क की वजह से मुझे 1 से 2000 सब्सक्राइबर एवरी डे सब्सक्राइब कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेरा जो मेहनत है मुझे फल दे रहा था। और बहुत जो हेटर लोग मुझे बोल रहे कि मैंने फेक सब्सक्राइबर ख़रीदे थे इसलिए मेरा चैनल बंद हो गया है, ऐसा नहीं है। और उन्होंने ये तक कहा था कि जब मेरा चैनल चालू हो जाएगा तो मेरे सब्सक्राइबर माइनस हो जाएंगे, जितने मेरे एक्चुअल है उतने ही रहेंगे और फेक वाले माइनस हो जाएंगे। बट आप देख सकते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर्स जितने थे उतने ही हैं। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ हेटर्स को कि आप को नहीं पता कि YouTube वीडियोस कैसे अपलोड होते हैं, कैसे क्या क्या उसके पीछे चीज़ें करनी पड़ती है। आप एक बार करके देखें। आदमी को गिराना बहुत आसान है, पर जब वो आदमी खुद खड़ा होता है ना तो उसे कोई नहीं गिरा सकता, इतना मैं श्योर हूँ। क्योंकि मैं अपनी फैमिली के सपोर्ट से इतना ज़्यादा आगे चली गई हूँ कि मुझे पता है कि मुझे कोई नहीं गिरा सकता और मैं सही तरीके से आगे गई हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने हमेशा इंडियन मॉम को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। जब मैंने इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी ये जो डोमेन है, ये जो नाम है, मैंने लिया था, बहुत आसानी से मिल गया था। पर आज अगर आप चाहें तो आपको इंडियन नाम, इंडियन मॉम का जो भी चीज़ है आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आज इंडियन मॉम व्लॉग्स है, इंडियन मॉम लाइफ है, इंडियन मॉम इन ऑस्ट्रेलिया है। मतलब इंडियन मॉम के साथ जितने भी नाम आप जोड़ सकते हैं सब ऑलरेडी बुक है। और कहीं ना कहीं वो मेरे से इंस्पायर्ड होके ये सब हुआ है। एंड मुझे एवरीडे मेल मिलता है कि हमने आपसे इंस्पायर्ड होके वीडियोस चालू कर दिए बनाना, आपसे इंस्पायर्ड होके हमने चैनल चालू किया है। एंड ये सारी चीज़ें मुझे बहुत तसल्ली देती है, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि एक इंडियन मॉम जब घर में ढेर सारा काम करती है और जब उसका पति घर पर आके बोलता है कि तुम घर पर बैठ के कर क्या रही थी, ये क्वेश्चन वापस ना आए। वो जाने मेरी वीडियोस से, आपकी वीडियोस से कि इंडियन मॉम घर पर बैठ के क्या क्या करती है, उसकी लाइफ कैसी है, किस तरह से वो पूरे सिचुएशन को डील करती है। यही चीज़ मैंने आपको इस चैनल पर दिखाई और जिसकी वजह से बहुत सारे हस्बैंड भी जान पाए कि इंडियन मॉम घर पर बैठ के करती क्या है। और ये सारी चीज़ें आप ही ने मेरे साथ शेयर की है कि आपके साथ कितनी सारी बदलाव आपने खुद देखा है। तो मेरा चैनल को चलाना बस एक इनकम का सोर्स नहीं है। मैं एक जो सोच रखती हूँ उसे मैं आगे लाना चाहती थी और उसी के लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। मेरे लिए इंडियन मॉम का एक जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही ज़रूरी है और मैंने इसीलिए ये सब किया। तो हेटर्स, आई रियली होप कि अभी आपको ये बात समझ में आई होगी। प्लीज़ आप नेगेटिविटी के साथ मत रहिए। आपको नेगेटिविटी बहुत जल्दी खाकर ले डूब जाएगी और तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि पॉजिटिविटी ही सब कुछ है। पॉजिटिविटी के साथ रहिए। आपकी भी मॉम है जिनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, मैं नहीं जानती, पर उसके लिए ही सही आप इंडियन मॉम को सपोर्ट करें। तो ये सब इन 5 दिनों में मैंने देखा। मेरे
बहुत ही ख़राब दिन थे लाइफ के। ये 5 दिन मैं आपको बता नहीं सकती। आज मेरे पास जो 5 एम्प्लॉई है उनके लिए जो मैं सैलरी निकालती हूँ वो इसी में से जाती है, और मैं अपने लिए बहुत ही ना के बराबर हिस्सा रखती हूँ पैसे का, और सारा हिस्सा मेरा सैलरी में जाता है और मेरी वजह से उनका घर चलता है। एंड मेरे लिए बहुत शॉकिंग था जब मेरे चैनल के साथ ऐसा हुआ। एंड मैं उन्हें ऑब्वियसली रखी हूँ निकालने के लिए नहीं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। एंड मेरे ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो किसी और फील्ड से है पर कर कुछ और रहे हैं, क्योंकि ये उनका एक इंटरेस्ट है। और मैंने अपने ऑफिस में हमेशा ध्यान दिया है कि जो बंदे का इंटरेस्ट है वही बंदा करेगा। इसलिए मेरे ऑफिस के जो वीडियोस थे उनमें भी बहुत ज़्यादा आपने ग्रोथ देखी होगी कि ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी को सिर्फ़ और सिर्फ हमने जून में चालू किया था 2016 में, और आज उसके भी 67,000 सब्सक्राइबर है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ रियली बिग थिंग फॉर मी। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई, और ये था मेरा एक हेटर्स के लिए छोटा सा क्लियरिफिकेशन, जिससे आगे से वो किसी भी इतनी दुखियारी पर्सन, मतलब मैं इतनी दुखी थी कि मैं डिप्रेशन में आ चुकी थी, और वहाँ पर ये लोग इतना ज़्यादा गन फैला रहे थे बिना मतलब जाने। मेरा कोई फॉल्ट नहीं था मेरे चैनल का बंद होने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब का एक एरर था जिसने मेरी लाइफ के थोड़े से दिन ख़राब किए। बट थैंक्स टू यूट्यूब टीम, थैंक्स टू यूट्यूब स्पेस मुंबई, थैंक्स टू YT क्रिएटर इंडिया, मेरा चैनल वापस आ पाया एंड आई एम सो हैप्पी टुडे। तो ये सारी चीज़ें यहीं पे ख़त्म करते हैं और एक नया स्टार्ट करते हैं इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी के लिए। आप मुझे अगर पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपका जितना भी प्यार सपोर्ट मेरे चैनल के लिए था ऐसा ही रहने दें, इसे और बढ़ाए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कितना ज़्यादा अंदर से खुश हूँ। मैं मतलब भूल गई थी हंसी क्या है। आप सबको पता है मैं पॉजिटिव पर्सन हूँ, पर मेरी पॉजिटिविटी ख़त्म हो रही थी इन 5 दिनों में। बट थैंक्स टू एवरीवन कि मेरी पॉजिटिविटी मुझे वापस मिल गई है। एंड नाउ आई कैन शेयर दिस पॉजिटिविटी विथ यू ऑल्सो, एंड जिससे आपका भी बहुत अच्छा हो सकता है। सो आई एम जस्ट ग्लैड कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो। आई एम सो ग्लैड। सो ये वीडियो को मैं यहीं पे बंद करती हूँ दोस्तों। आई रियली होप कि आप खुश होंगे मुझे वापस देख के। आई नो यू आर, बट स्टिल आई एम होपिंग। सो या, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आई रियली डोंट वांट टू क्राई ऑन कैमरा, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू होल्ड माई सेल्फ। ओके, thank you so much for everything.